बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल नंबर 5 है हम ये कर रहे हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि इक्वेशन को सोल्व करना है। जब भी हमें कोई इक्वेशन दी जाए और कहा जाए कि इक्वेशन को सोल्व करें, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इस इक्वेशन में कोई अलजेब्रिक फार्मूला में से कोई फार्मूला अप्लाई तो नहीं होता। तो यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि यहाँ पर या तो फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। इन दोनों मेथड को अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को x की पावर 2 से दोनों तरफ। तो हम ये लिखेंगे डिवाइडेड बाय x की पावर 2 ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है हमें दोनों तरफ करना है। तो हमारे पास ऊपर इक्वेशन है x की पावर 4, इसको डिवाइड किया x की पावर 2 से। उसके बाद वैल्यू है 3x की पावर 3, इसको डिवाइड किया x की पावर 2 से, प्लस 4x की पावर 2, इसको डिवाइड किया x की पावर 2 से। उसके बाद है जी 3x और इसको डिवाइड करते हैं x की पावर 2 से, प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू 0 ओवर x की पावर 2। अब पहली वैल्यू है, ऊपर वैल्यू x की पावर 4 है, नीचे x की पावर 2 है। 4 में से 2 गया, बाकी ऊपर 2 बचेगा। इसी तरह ऊपर 3 है, नीचे 1 है, तो ऊपर एक वैल्यू बचेगी। इसी तरह ये दो, ऊपर भी पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। यहाँ पर ऊपर 1 पावर है, नीचे 2 है, तो लिहाजा नीचे पावर 1 बचेगी। और यहाँ पर कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं होगी क्योंकि ये एज इट ही लिखा रहेगा, ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। 0 बाय समथिंग, ये 0 के बराबर है। कोई भी वैल्यू जब 0 पर कोई चीज कोई भी डिवाइड हो रही है, चाहे यहाँ वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में ऊपर 0 हो, नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, वो हमेशा 0 के बराबर होती है। अब इसको हम अरेंज करते हैं। इसको मैंने लिखा था x की पावर 2, इसको अरेंज करते हैं। x की पावर 2 और x की पावर 2 वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, x की पावर 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2। अब x की पावर 1 वाली वैल्यू को एक साथ लिखते हैं, माइनस 3x और माइनस 3 ओवर x। उसके बाद ये कांस्टेंट वैल्यू बचती है, ये लिखेंगे और इज इक्वल टू 0। अब ये देखो पहली दो वैल्यू तो सिंपल है, सादा होगी। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से 3 कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट 2 वैल्यू में से हम 3 कॉमन लेंगे और जो इक्वेशन बचेगी उसको एज इट लिखेंगे। ये बचेगा x प्लस 1 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ से हम ये जो वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x, इसको लेट करते हैं एक न्यू वेरिएबल के साथ। तो यहाँ लिखते हैं लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब इसको यूज करते हुए इसमें से हमें ये फाइंड करना है x के प्लस 1 ओवर x के। तो उसके लिए हमें इसका स्केयर लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है दोनों तरफ करना है। तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x होल की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। यहाँ स्केयर ओपन करेंगे, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस बी होल की पावर 2। ये बेसिक फार्मूला होता है, पहला फार्मूला है अलजेब्रिक का। ये कैसे एक्सपेंड करते हैं, जो पहली वैल्यू है उसका स्केयर लिखते हैं। पहली वैल्यू जो होगी उसका स्केयर लिखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू के दरमियान साइन कौन सा है। तो साइन इसमें प्लस है तो हम उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर हम 2 लगाएंगे और दोनों वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। और उसके बाद हमेशा यहाँ प्लस लगाने के बाद जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसका स्केयर लिखेंगे। यानी कि a प्लस बी होल की पावर 2 बराबर होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। ये स्केयर फॉर्म है और ये एक्सपेंडिंग फॉर्म है। हमारे पास स्केयर फॉर्म है, इसको हम अब एक्सपेंड करेंगे। तो पहली वैल्यू का स्केयर
दरमियान में साइन प्लस है तो प्लस लगा दिया, उसके बाद 2 इंटू ए बी, ये a हमारे पास x है और b 1 ओवर x है, तो हमने क्या किया 1a ओवर x, x इंटू 1 ओवर x लिखा। उसके बाद हमेशा प्लस लगाने के बाद सेकंड जो वैल्यू होती है उसका स्केयर लगा लिखते हैं और राइट हैंड साइड एज इट आगे। अब ये x इस x से कैंसिल, तो वैल्यू क्या बनेगी x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगी x की पावर 2 1 ओवर x की पावर 2 इज इक्वल टू y की पावर 2 माइनस 2। अब ये कांस्टेंट थी, इस वैल्यू को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए और हमें पता है कि जब भी हम कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास प्लस वाली वैल्यू थी, जब इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके गए तो ये माइनस होगी। अब हमारे पास ये वैल्यू है y के बराबर और ये देखो वैल्यू, इसका आंसर आ गया। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 becomes, या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में सबसे पहले क्या है x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है y की 2 माइनस 2, तो ये बराबर है y की पावर 2 माइनस 2। उसके बाद माइनस 3, तो माइनस 3 लगा दिया हमने। फिर है जी x प्लस 1 ओवर x, तो ये किसके बराबर था y के बराबर, तो यहाँ इसके 3 के साथ y मल्टीप्लाई किया। फिर है जी प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, y की पावर 2 माइनस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट दो थे, एक प्लस 4 है और एक माइनस 2, 4 में से 2 गया बाकी 2 बचा, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन है, 4 के साथ प्लस का साइन है, 2 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर माइनस का अमल हुआ। अब यहाँ पर हमें फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना, उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2y की पावर 2। एक कंडीशन ये बन गई। सेकंड दरम्यान में लिखी हुई है माइनस 3y। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 2y की पावर 2 आना चाहिए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आना चाहिए माइनस 3। तो ये 2 अंदर 2, अगर इनके साथ माइनस लगा देता हूं तो ये बनेगा माइनस 3। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस माइनस प्लस 2 अंदर 2, y क्रॉस y की पावर 2। तो ये हमारे पास माइनस 2 और माइनस 1 ये ऐसी दो वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन यानी कि 2y की पावर 2 सेटिस्फाई हो रही है, जिनको प्लस करने से हमारी प्लस या माइनस वाली कंडीशन यानी कि माइनस 3y सेटिस्फाई हो रही है। तो हम अपनी इक्वेशन में जहां पर माइनस 3y है वहां पर ये दो वैल्यू लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी, y की पावर 2 माइनस y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहली दो वैल्यू में से y कॉमन आ रहा है तो हम y कॉमन लेंगे। ये y की पावर 2 है, एक y की पावर 1 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर एक वैल्यू बचेगी y की। y बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर 1 बचेगा। जब पूरी वैल्यू हम बाहर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हम 1 लिखते हैं। और नेक्स्ट 2 वैल्यू में से माइनस 2 कॉमन लेते हैं, 2y में से 2 बाहर कॉमन आया, अंदर y बचा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट जाता है, यानी कि ऑपोजिट लिखते हैं उसका। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो हम यहाँ प्लस लगाते, अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो हमने माइनस लगाया। ये उस सूरत में है जब यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो दो ही ये कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो जब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू विद साइन सेम हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने फैक्टर सिलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन या फैक्टराइजेशन का मेथड ठीक हुआ है। ये y माइनस 1 दोनों में है तो मैं y माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ y बचेगा और ये माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब हुआ ये कि या तो ये 0 है और या
y माइनस 2 0 है। यहां से y का आंसर 1 आ गया, यहां से y का आंसर 2 आ गया। देखने में तो यहां तक हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है, लेकिन अभी जो है ये क्वेश्चन हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पास आंसर आ रहा है y वेरिएबल की फॉर्म में और हमें क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए। तो y से x में आंसर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने ये y को लेट किया था x प्लस 1 ओवर x, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली वैल्यू बनेगी x की पावर 2, ये बनेगी प्लस 1 और ये आ जाएगा x। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो x की पावर 2 माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ये 0 आ गया। अब यहाँ पर ये सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई है। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आंसर आएगा प्लस x की पावर 2 दरमियान में x। यानी कि हमारे पास दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से x की पावर 2 आना चाहिए और जिनको प्लस या माइनस करने से माइनस x आए। तो यह कोई भी फैक्टर नहीं बनता, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए हमें a, b और c की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। तो ये a, b, c की वैल्यू आएगी। x की पावर 2 का कोफिशिएंट a के बराबर होता है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट विद साइन b के बराबर और कांस्टेंट विद साइन c के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b का आंसर है जी माइनस 1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 a और c की दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 थी तो हमने 1 की पुट की, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 1, उसके बाद प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 2 1 दा 2। ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन आ गई। अब मजीद सिंप्लीफाई किया, अब 4 माइनस का है प्लस का 1 है तो माइनस का 3 स्क्वायर रूट बचा डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और ये जो होता है माइनस 1 स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिखिए 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास x का फाइनल आंसर आ गया एक साइड का। अभी हमें सेकंड साइड हल करनी है। सेकंड साइड भी बिल्कुल इसी तरह हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x। तो ये बनेगा x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय x, x से मल्टीप्लाई किया तो ये x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x इस तरफ शिफ्ट होकर माइनस हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म स्क्वायर की, a की 2 और ये b की 2, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, यानी कि ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये देखिए पहली भी कंप्लीट स्क्वायर है और थर्ड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर है। पहली भी कंप्लीट स्क्वायर है, थर्ड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ पर तो 1 है लेकिन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए इसको हम स्क्वायर ही कंसीडर करेंगे। और 2ab, तो इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं x माइनस 1। 2 के साथ जो साइन होता है, 2 के साथ जो साइन होता है वो हम दरमियान में लगाते हैं, वो दरमियान में होता है। तो ये 2 के साथ जो साइन था दरमियान में लगा दिया, स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। x माइनस 1 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये 0 का स्क्वायर रूट, ये बनेगा x माइनस 1
इज इक्वल टू 0 और x का आंसर यहाँ पर क्या आ गया 1। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब इनको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये मैं एस मतलब सोल्यूशन और सेकंड एस का मतलब सेट, पहले 1 लिख देता हूँ और उसके बाद ये वैल्यू 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2 और ये स्क्वायर रूट की साइन जो है ब्रैकेट जो बंद होगी। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हल हो चुका है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं ये किस तरह किया है। सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने ये देखा कि इक्वेशन पर कोई अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई नहीं होता था। उसके बाद या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा या फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई होगा। इन दोनों मेथड में से किसी एक भी मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को हमने सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x की पावर 2 से बोथ साइड इक्वेशन को डिवाइड किया। जब डिवाइड किया सिंपलीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। इसको हमने क्या किया, एक जैसी पावर को इकट्ठा लिखा या एक साथ लिखा। जब एक साथ लिखा तो नेक्स्ट टू थर्ड और फोर्थ वाली हो यानी कि इन दोनों वैल्यू में से 3 कॉमन आया तो हमने 3 कॉमन लिया। यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x को हमने y के बराबर पुट किया, लेट किया। अब दोनों तरफ स्केयर लिया, इस साइड पर स्केयर ओपन किया, ये वैल्यू एज इट आ गई। कांस्टेंट वैल्यू को हमने इस तरफ शिफ्ट किया। जब इस तरफ शिफ्ट किया तो ये जो वैल्यू है पहली 2 वैल्यू के बराबर आ गई। अब इसका भी हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसको हमने इसके बराबर लेट किया था, दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। सिंपलीफाई किया तो ये हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बन गई। यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया, फैक्टर सेलेक्ट किए तो हमारे पास -1 और -2 फैक्टर आ गए। फैक्टर पुट किए, सिंपलीफाई किया, हमारे पास 2 आंसर आ गए y के। अब हमारे पास इक्वेशन में या क्वेश्चन में x वेरिएबल गिवन है, आंसर यहाँ तक हमारे पास y वेरिएबल में है। तो जो वेरिएबल हमें गिवन है उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए होता है। तो अब y से x में आंसर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो हमने लेट किया था, अब y की वैल्यू पुट की, उसके बाद डिनोमिनेटर में देखा x है वैल्यू, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गई सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म एक और इक्वेशन। यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई नहीं होता था तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, सिंपलीफाई किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सेम एज इट यहाँ पर भी हमने क्या किया, y की वैल्यू पुट की, x से मल्टीप्लाई किया, सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब ये स्क्वायर की क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई शेप, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेकर ये स्क्वायर खत्म कर दिया तो हमारे पास सिंपलीफाई करने के बाद x का आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।